लगा तो यही था कि ये जी सिनेमा और कंगना रनौत की मिलीजुली मेहनत से बनी एक और ऐसी फिल्म है जिसमें बीती सरकारों पर लांछन लगेंगे, इतिहास के कुछ पन्नों को नए सिरे से लिखने की कोशिश होगी। लेकिन आश्चर्य ये है कि कंगना रनौत ने ऐसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं किया है। हो सकता है फिल्म की रिलीज में देरी की ये भी बड़ी वजह हो। चुनाव से पहले ये फिल्म रिलीज होती तो शर्तिया कांग्रेस को फायदा पहुंचाती। इंदिरा के बारे में जो कांग्रेसी विस्तार से न जानते हों, उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए और देश के हर जागृत नागरिक को ये फिल्म इसलिए देखनी चाहिए कि इंदिरा गांधी नाम की जो महिला इस देश में जन्मी, उसने कैसे दुनिया की दिग्गज के नक्शे पर एक नए देश का खाका खींच दिया। 15 अगस्त 1975 को पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जिसने इंदिरा गांधी को भीतर तक हिला दिया, और उन दिनों भारत में ऐसे क्या हालत बने जिनमें इंदिरा गांधी को लगा कि उनके पूरे परिवार की जान को खतरा हो सकता है। क्या देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगाने की वजह इंदिरा का चुनाव निरस्त होना ही थी, या फिर इसके पीछे और भी कारक काम कर रहे थे? क्या इंदिरा के बेटे संजय ने उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया? और क्या इसी वजह से जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जब इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी तो संजय गांधी का अपनी मां से भी मिलना मुश्किल हो गया था? 12 साल की इंदु के अपने दादा से अपनी बुआ को घर से निकालने की फरियाद से लेकर अपनी आखिरी रैली में खून का एक एक कतरा देश के काम आने तक की इंदिरा गांधी तक की ये कहानी है। फिल्म इमरजेंसी में एक नारा लगता है, आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को वापस लाएंगे। ये उस देश में लगा नारा है जिसमें अब मुफ्त का गेहूं आधे से ज्यादा आबादी को बंट रहा है। इस फिल्म में राजनीति का हर वो पहलू है जिस पर अमल करके बाद के तमाम नेताओं ने अखबारों और मीडिया में खुद को पेश करने के तरीके सीखे हैं। हाथी पर बैठकर इंदिरा गांधी का जंगल में बसे गांव पहुंच जाना मीडिया इवेंट जानबूझकर बनाया गया, या ये एक स्वतः फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ रात्रि भोज करते समय परोसे गए केक के टुकड़े को पैक कराकर ले जाने की बात कहने वाली इंदिरा की त्वरित बुद्धि को नजरअंदाज कर उन्हें गुड़िया कहकर पुकारने वाले जेपी नारायण से मिलने पहुंची इंदिरा, और उसके बाद बदली देश की राजनीति की अंतर्धारा ऐसी है कि देश की सियासत की जरा सी भी समझ रखने वाले के रोएं। ये फिल्म देखते समय कई बार खड़े हो सकते हैं। इसे देखने वाले बीजेपी नेता भी फिल्म के उसी हिस्से की बात ज्यादा कर रहे हैं जहां इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों की बात है, लेकिन ये हिस्सा फिल्म में बस कुछ मिनट का ही है। फिल्म का नाम इमरजेंसी की बजाय अगर इंदिरा होता तो शायद फिल्म की इतनी चर्चा नहीं होती। इंदिरा गांधी की छवि को नई रोशनी में पेश करने की कोशिश करने वाली फिल्म इंदु सरकार से लेकर इमरजेंसी तक इंदिरा गांधी के किरदार ने पूरा एक वृत्त देख लिया है। इमरजेंसी इन सब में निष्पक्षता के निकट तक पहुंची सबसे प्रामाणिक फिल्म मानी जा सकती है। न तो ये इंदिरा का प्रशस्ति दान है और न ही उनकी आंख मूंद कर की गई आलोचना, और इसी एक पैमाने पर खरी उतरकर ये फिल्म न सिर्फ दर्शनीय बन जाती है बल्कि प्रशंसनीय भी है। बतौर लेखक, निर्देशक और मुख्य अभिनेत्री कंगना रनौत को 100 में 100 नंबर मिलते हैं, लेकिन जो 40 नंबर फिल्म के कटते हैं उनकी वजह है अनुपम खेर और श्रेयस तलपदे। दोनों ने जेपी नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका संग न्याय नहीं किया। कंगना के बाद अभिनय में दूसरे नंबर पर यहां दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक रहे हैं, जिन्होंने जगजीवन राम के किरदार में दिल को छू लेने वाला अभिनय किया है। संजय गांधी का किरदार करने वाले विशाख नायर से भी आने वाले दिनों की उम्मीदें बंधती हैं। इंदिरा जब संजय से मिलने से मना करती हैं तो उस समय विशाख नायर और आर के धवन बने दर्शन पांड्या के बीच के संवाद भी गौर करने लायक है। दर्शन बिल्कुल आर के धवन ही नजर आए हैं पूरी फिल्म में। फिल्म के प्रोस्थेटिक्स सराहनीय है, मेकअप काबिले तारीफ है, संगीत पक्ष बेहद कमजोर है, इतना कमजोर कि क्रेडिट में इसकी गीतकार का पूरा नाम सही लिखा है कि नहीं किसी ने जांचने की जरूरत नहीं समझी।